नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। तो दोस्तों, आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करने जा रहे हैं आने वाले समय में होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन, यानी सूर्य के मकर राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके सिंह राशि तक के जो जातक हैं उन सभी की, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये सूर्य का राशि परिवर्तन। आगे हम बात करने जा रहे हैं अब कन्या राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव है या क्या सावधानियां हैं। तो कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए सूर्य देव उनके 12वें भाव 12th भाव के स्वामी होकर इस समय उनके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी पंचम भाव में स्थित रहने वाले हैं। तो सूर्य का ये जो मकर राशि में जो गोचर होगा उसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको कैरियर के मोर्चे पर जो उनके सहकर्मी होंगे, जो वरिष्ठ जन होंगे, सीनियर होंगे, उनके साथ कुछ परेशानियां, चुनौतियां या प्रतिस्पर्धा जैसी चीज का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके काम को लेकर आपके अंदर ही संतुष्टि जो होगी उसकी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस गोचर के दौरान आप पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने के संभावना है या योग बनते हैं। इसके अलावा इस गोचर के दौरान या इस अवधि में आपका जो कैरियर से संबंधित किसी यात्रा पर जाने का योग भी है या जाना भी मुमकिन है। इससे आपको ये भी कह सकते हैं कि यात्रा पर जाना तो होगा या जाना पड़ सकता है, लेकिन वो यात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहे ऐसी संभावना नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वो यात्रा भी होगी और आपके लिए अनुकूल भी नहीं रहेगी। हो सकता है कि आप बेहतर संभावनाओं और कैरियर के संबंध में भविष्य के विकास के लिए इस समय पर नौकरी बदलने का विचार भी आपके मन में आए या आप ऐसे विचार भी करें। व्यवसायिक मोर्चे पर, यानी जो लोग कन्या राशि के जातक हैं और व्यवसायी हैं, तो व्यवसायी वर्ग की अगर हम बात करें तो जो मुमकिन है उन लोगों के लिए इस गोचर के दौरान लाभ की जो कमी होगी वो उसमें कमी रहे, या ये कह सकते हैं कि अधिक लाभ कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े। हो सकता है आपको व्यवसाय के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी लाभ का जो प्रतिशत है वो औसत ही रहे या औसत से कम भी रहे। यानी कुल मिलाकर कहें तो व्यवसाय के लिए आपको मेहनत अधिक होगी और लाभ की जो संभावनाएं वो इस अवधि में काफ़ी कम रह सकती हैं। इस दौरान, यानी इस गोचर के दौरान हो सकता है आपको लाभ ना हो और हानि भी हो जाए, इसलिए आपको पूरी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस तरह की आशंकाएं बनी रहती हैं कि लाभ की जगह कहीं आपको हानि ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपने व्यवसाय में ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी जो व्यावसायिक रणनीतियां हैं उनको अच्छे से विचार बना के या रणनीति के साथ अगर काम करते हैं तो कुछ हद तक आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या कम से कम होने वाली जो हानि है उससे आप बच सकते हैं और कुछ प्रतिशत लाभ में बढ़ोतरी भी आप कर सकते हैं। इसलिए योजना बनाकर ही आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ें। अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर किसी तरह का चेंजेज आप अपने काम में, व्यवसाय में करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अवधि आपके लिए ठीक है। हो सकता है कि परिवर्तन करने से आपको काम में लाभ अधिक मिले या अच्छा लाभ मिलने के आपको मौके प्राप्त हो जाएं। अगर हम रिश्तों की बात करेंगे, अगर रिश्तों के लिए बात करें तो ये जो गोचर होगा वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं दिखा रहा है, यानी कि आपके रिश्ते में भी किसी तरह की कोई न कोई समस्या, या ये कह सकते हैं जीवन साथी के साथ किसी तरह की टकराव या किसी तरह की असुरक्षा जैसी भावना और तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अच्छे आपसी समायोजन की इस समय पर आवश्यकता पड़ेगी। जीवन साथी को आप इस समय पर खुश रख सकें, उसके लिए ज़रूरी होगा कि उनके साथ अच्छे से बात करें, उनकी बात को सुनें और किसी भी तरह के टकराव जैसी स्थिति आने पर उससे बचने का पूरा प्रयास करें। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे इस गोचर में या इस अवधि में,
तो आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर इस समय पर कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अवधि कह सकते हैं ज़्यादा अच्छी साबित नहीं होगी और हो सकता है उनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण मौसम आदि के परिवर्तन या किसी अन्य कारण से कमज़ोर हो सकती है, जिसके कारण वो किसी तरह की खांसी, सर्दी या इस तरह की चीज़ों में वो उलझ जाएं या उनको वो परेशान कर सकती है। बच्चों के पैरों में दर्द है, अकड़न है, इस तरह की समस्याएं भी इस अवधि में होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस गोचर के दौरान आपके किसी भी परिजन को बड़ी समस्या होने की संभावना बहुत ना के बराबर है। यानी कुल मिलाकर किसी तरह की कोई भी बड़ी समस्या इस गोचर में आपको, आपके परिजन को, आपके बच्चों को, आपके पार्टनर को नहीं होने वाली। लेकिन छोटी-मोटी समस्याएं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दर्द, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा-सा इस अवधि में परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए जो परिवर्तन है, गोचर है, ये मिला-जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। रविवार के दिन सूर्य भगवान के लिए हवन करना आपके लिए हितकर और अच्छा साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आगे हम तुला राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग-अलग वीडियो में कि उनके लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।